आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम जनरली क्या अलजेब्रा में शुरुआत हम करते हैं, वो किस चीज़ों से करते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? तो कांस्टेंट वो क्वांटिटी होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और वेरिएबल यानी जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी करे, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे पेरीमीटर जो है t, लेंथ और ब्रेथ, ये सभी क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है, लेकिन 2 जो है उसका वैल्यू फिक्स्ड है, यानी कि t का वैल्यू बदलेगा अगर लेंथ का वैल्यू बदल रहा है, अगर ब्रेथ का वैल्यू बदल रहा है, ठीक है। इसी तरह सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल c इज इक्वल टू 2 पाई r। तो यहाँ 2 और पाई एक इरेशनल नंबर, पाई एक इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम क्या लेते हैं? अप्रॉक्स 22/7 और डेसिमल में लेते हैं 3.14। क्लियर? तो यहाँ 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, जबकि c और r वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जब वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और कंबाइन की मदद से करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से। और बेसिक 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर? अब बात करते हैं ओपन स्टेटमेंट। तो ओपन सेंटेंस क्या है? ये सिंपल सा एक सेंटेंस होता है जो कि वेरिएबल यानी अननोन वैल्यू के लिए या तो सही होता है या तो गलत होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 2x - 3 = 7, ठीक है। ये x के किसी एक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। वहीं दूसरे वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे हम x का वैल्यू अगर 5 डालते हैं तो क्या होगा? 2 × 5 - 3 यानी कि 10 - 3 = 7, यानी x बराबर 5 के लिए ये सेंटेंस सही है। यस सर। लेकिन जब हम x का वैल्यू 6 डालते हैं तो यही सेंटेंस क्या होता है? 2 × 6 - 3 यानी 12 - 3 यानी कि 9। ये फॉल्स है। यस सर। यानी कि x के एक वैल्यू के लिए ये सेंटेंस, वेरिएबल के किसी वैल्यू के लिए ये सेंटेंस सही होता है और वहीं दूसरे वैल्यूज के लिए गलत होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये समझिए, जब सेंटेंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें पता है। यस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब हम किसी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं, यानी वहाँ इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, जैसे कि 2x - 3 हो गया और दूसरा हो गया 3x - 5। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। तो ये इक्वेट करने से इक्वल टू का साइन जब आ गया तो ये क्या कहलाता है? इक्वेशन। मतलब इक्वेशन में सब छुपा है, इक्वल। समझ में आया? यस। यानी जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं या किसी सेंटेंस में इक्वल टू का साइन यूज होता है, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। क्लियर है? एग्जांपल के लिए 2x - 5 = 8। तो यहाँ पे ये भी एक सेंटेंस है ना? यस। तो यहाँ x का कोई वैल्यू होगा जिसके लिए ये सेंटेंस ट्रू होगा। यस सर। और वो क्या होगा? (13/2) that's equal to
x इक्वल टू 13 13 by बाई 2 2 के लिए ये सेंटेंस सही है सही होगा। वही दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है 2y प्लस 4 बराबर 2y प्लस 4 बराबर 2 3y प्लस 4 बराबर 2। तो यहाँ y का क्या वैल्यू होगा 3 by 2 minus 2 by 3 माइनस 2 बाई 3। क्लियर? यानी y बराबर क्या होगा माइनस 2 बाई 3। थर्ड क्या है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। yes अच्छा पहले में वेरिएबल है x, दूसरे में वेरिएबल है y, तीसरे में वेरिएबल है x। इसमें x का मतलब वेरिएबल का वो कौन सा वैल्यू है जो कि इस सेंटेंस को सेटिस्फाई करेगा। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बता सकती है? माइनस 3 पुट कीजिए, नहीं 3 पुट कीजिए। x बराबर 3 अगर पुट करते हैं तो क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 दैट इज 9 माइनस 21 प्लस 12 यानी कि 21 माइनस 21 इक्वल टू यानी x बराबर 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। yes sir ठीक है। दूसरा x बराबर अगर 4 पुट करते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12 दैट इज 6 इक्वल टू 16 माइनस 28 प्लस 12। ये भी तो 28 माइनस 28 हो रहा है yes sir दैट इज 0। यानी x बराबर 3 और x बराबर 4 ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। yes sir अच्छा वेरिएबल का यही वैल्यू निकालना प्रोसेस सॉल्व करना यानी वह प्रोसेस जिसकी मदद से हम निकालते हैं कि वेरिएबल का कौन सा वैल्यू होगा, वेरिएबल का कौन सा वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन। ठीक है, यानी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं solving an equation ठीक है। और जो वैल्यू आता है जैसे यहाँ पे क्या आ गया x बराबर 13 बाई 2 और y बराबर माइनस 2 बाई 3 और x बराबर 3 और x बराबर 4 थर्ड में, तो ये वैल्यू है ना ये तो इसको क्या कहेंगे सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या कहेंगे solution or root of an equation क्लियर? yes sir ये दो पॉइंट्स क्लियर। अब वेरिएबल तो समझ गए, कांस्टेंट भी समझ गए, हमने एक्सपोनेंट भी पढ़ा था पावर। तो जब वेरिएबल पे पावर 1 हो हाईएस्ट पावर वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 हो वैसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं linear equation क्या कहते हैं linear equation लीनियर इक्वेशन में क्या होता है वेरिएबल पे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है पावर होता है इंडेक्स होता है वो 1 होता है। ठीक है, जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 4। यहाँ वेरिएबल है x पे हाईएस्ट पावर क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। यहाँ दो वेरिएबल है जबकि फर्स्ट इक्वेशन में 1 वेरिएबल है जबकि इसमें 2 वेरिएबल है, लेकिन इसके बावजूद भी वेरिएबल्स पे पावर क्या है तो ये लीनियर इक्वेशन पहला वाला हो गया लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और सेकेंड हो गया क्लियर। सिंपल इक्वेशन उसे कहते हैं वह लीनियर इक्वेशन जिसमें कि केवल एक वेरिएबल का यूज किया जाए। जैसे 8x माइनस 3 इक्वल टू 5 इसमें कितने वेरिएबल है जो कि दूसरा 4y प्लस 4 इक्वल टू 3y माइनस 6 इसमें कितने वेरिएबल है जो कि y है। समझ में आया? यहाँ मौजूद सारे टर्म समझ में आ गए। ओपन सेंटेंस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन
सिंपल इक्वेशन, सॉल्विंग एन इक्वेशन एंड सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन कहता है कि मान लेते हैं कि x बराबर y है, क्या है, तो अगर इक्वल क्वांटिटी हम एक तो एक सेकेंड यहाँ देखेंगे 4y प्लस 4 इक्वल टू 3y माइनस 6 है ना, इक्वल टू के जो लेफ्ट में पड़ेगा इसको कहेंगे लेफ्ट LHS और राइट में जो पड़ेगा RHS, यानी कि इसको LHS का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड और RHS का राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन में जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में पार्ट पड़ेगा इक्वेशन का वो लेफ्ट हैंड साइड LHS कहलाएगा और जो राइट में पड़ेगा वो राइट हैंड साइड कहलाएगा RHS कहलाएगा। तो एडिशन प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं कि x बराबर y है, यानी LHS में x है और RHS में y है और दोनों अगर इक्वल है तो हम इक्वल क्वांटिटी अगर दोनों साइड ऐड करते हैं तो वैल्यू फिर भी इक्वल रहेगा, यानी कि x प्लस y x प्लस z इज इक्वल टू y प्लस z होगा। क्लियर? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहता है कि यदि x बराबर y है देन यानी x बराबर y है तो दोनों ही साइड से अगर इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी वैल्यू सेम रहेगा, यानी x माइनस z इज इक्वल टू y माइनस। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहता है if 3x plus 4 is equal to 9y plus 5 then यानी कि अगर LHS और RHS में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वैल्यू सेम रहेगा, ये then 3x plus 4 पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई किए z से is equal to 9y plus 5 4 मल्टीप्लाई बाय z, और अगर LHS इक्वल टू RHS है और दोनों में से सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो भी वैल्यू और ये डिवीजन प्रॉपर्टी कहता है। इट मींस if 3x plus 4 is equal to 9y plus 5 then 3x plus 4 by z is equal to 9y plus 5 by z। ये समझ में आया? Yes sir. ओके, Yes sir. ये बेसिक कांसेप्ट हो गया लीनियर इक्वेशन का। अब हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर? Yes तो sir. जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लीनियर इक्वेशंस का कांसेप्ट जान गए थ्योरी बेसिक। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 8x minus 3 is equal to 9 minus 2x। ठीक है, और एक चीज याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम चीजों को क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और जब ये ट्रांसफर करेंगे तो कुछ चीजें बदलेगी। क्या बदलेगी? अगर कोई टर्म लेफ्ट से एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है तो हर टर्म या तो प्लस साइन को फॉलो करता है या तो माइनस साइन को फॉलो करता है। अगर प्लस साइन वाला टर्म चेंज कर रहा है साइड तो वो दूसरे साइड जाके माइनस टर्म के साथ आएगा, और अगर माइनस टर्म है तो वो साइड चेंज करके प्लस बनेगा। जब अगर किसी टर्म का पार्ट है और वो आपस में मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड करेगा, और अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर में तो साइड चेंज करेगा तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी मल्टीप्लाई चेंज टू डिवाइड एंड डिवीजन चेंज टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अब यहाँ देखें, और हम करते क्या है
कि जो वेरिएबल पार्ट्स है उसको एक तरफ और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको दूसरी तरफ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 8x - 3 = 9 - 2x। तो वेरिएबल पार्ट है 8x और -2x, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको राइट हैंड साइड ले जाए। तो 8x तो ऑलरेडी रहेगा इसी साइड, जब -2x का साइड चेंज करेंगे तो जो 2x है ये टर्म किसको फॉलो कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो +2x, वेरी गुड, इक्वल टू 9, ऑलरेडी उस साइड है। 9 + 3 -3 को साइड चेंज करेगा, अब 3 को फॉलो कर रहा है, माइनस साइन को साइड चेंज करेगा तो 3 10x इक्वल टू, अब ये 10 जो है ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 10 और x किससे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई से ना, Yes, साइड sir. चेंज करेगा तो डिवाइड यानी x इज इक्वल टू 12 12 बाय by 10 इसको आप 5 by 5 5 लिख सकते हो या 1 या 1 होल 1 by 5 भी लिख सकते हो, व्हाटएवर आंसर। क्लियर। दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 5 2x - 3 3x - 7 इक्वल टू 5। तो यहाँ ब्रैकेट्स आ गए, सबसे पहले ब्रैकेट्स के टर्म्स को रिमूव कर लेते हैं। 5 × 2x 10x, 5 × -3 -15, -3 × 3x माइनस, और यहाँ माइनस 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 इंटू माइनस 3 × 7 5, क्या हो जाएगा 10x - 9x। बाकी सभी कांस्टेंट को हम साइड चेंज करेंगे, 5 -15 साइड चेंज करेगा +15 +21 साइड चेंज करेगा तो -21, क्या होगा 10x - 9x, x is equal to 5 + 15 20 -21 equal to answer -. Clear. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/2x - 3 5 plus 1/3 X. क्लियर। तो इसमें 1/2x वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल पार्ट है, 1/RHS में 1/3x वेरिएबल पार्ट एक तरफ ले, Yes, sir. 1/2x Minus minus 1/3x is equal to 5 plus 2 और 3 का एलसीएम 3x minus 6 क्या है, होल के मल्टीप्लाई में, सबके मल्टीप्लाई में है ना, तो साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में है, सब साइड चेंज करेगा तो 3x, ऐसे भी देख सकते 3x minus 2x यानी x/6 ना, Yes, sir. ऐसे ही हो जाएगा x is equal to 8/6 समझ में आया। Yes, sir. ये क्वेश्चन बन गया, Yes, sir. इसमें डाउट No, sir. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/x minus 4 by 8. 5x minus 4 by 8. minus X minus 3 by 5 by 5 equal to x plus 6 by 4. है। Yes, sir. तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 8 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 40. इस चीज के लिए फर्स्ट टर्म को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, Yes, sir. माइनस 8 x माइनस 5 × 8 40 होगा ना, इसलिए x - 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 × 5 40 होगा, इसलिए 5x - 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू x प्लस 6/4 Yes, sir. मल्टीप्लाई करेंगे, So 525x minus 20 वेरी गुड,
minus 8x plus minus 24. माइनस माइनस प्लस, हाँ 24 बाई 40. X plus 6. 25x माइनस 8x Yes. कितना हुआ? 17x 17x माइनस 20 प्लस 24 plus इक्वल टू x प्लस 6 बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और हम देखें कि 40 जो है वो 4 का मल्टीपल है ना, Yes, तो sir. 40 को साइड चेंज कर दे। yes sir. तो क्या आ जाएगा 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई x प्लस 6 बाई 4 ना, यहाँ 40 कट जाएगा 10 टाइम में तो क्या आ जाएगा 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 10x प्लस 60 ना, 10x का साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10x 60 माइनस 4 7x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज कर 8। अंडरस्टैंड? Yes sir. समझ में आया? Yes sir. Sir ये जब उधर गया तो सर कब निकालना है? 40 जब उधर गया. 40 साइड चेंज किया, Yes. डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में होगा Yes sir. और हम चाहते थे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, Yes. यानी 40 को इधर मल्टीप्लाई करते और 4 को, होता है. लेकिन हमने देखा कि 40 जो है वो 4 का ही मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल है, सिंपली हमने 40 को से ट्रांसफर कर दिया। ओके, Yes. क्वेश्चन 4 बन गया, Yes sir. बना था। Yes sir. Yes हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 X minus. माइनस Bracket 2x minus 3x minus 4 by 7. Bracket close equal to 4x minus 27 by 3 is minus 3. ब्रैकेट में रिमूव करते हैं Yes sir. x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 Plus. इक्वल टू 4x माइनस 27 बाई एलसीएम लेंगे 7, क्या हो जाएगा 7x माइनस 14x प्लस 3x 4 3 4x माइनस 27 माइनस 7x प्लस 3x माइनस 14x 4 minus 4. इक्वल टू 4x माइनस 27 माइनस 9 माइनस 36 बाई, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिवाइड में साइड चेंज करेगा तो, और यहाँ 7 डिवाइड में साइड चेंज करेगा तो क्या होगा माइनस 12x माइनस 12 इक्वल टू 28x माइनस 254 252, साइड चेंज करेंगे माइनस 12 प्लस माइनस 252 है, साइड चेंज करेगा तो 252 प्लस 252 28x माइनस 12x साइड चेंज करके लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा प्लस 12x, तो क्या होगा 28x प्लस 12x यानी कि 40x ना, Yes. और 252 माइनस 12 यानी 240, तो x इज इक्वल टू 240 बाई 40 यानी कि 6। वैल्यू इज 6. क्लियर। Yes sir. 5 क्वेश्चन में किसी को डाउट? No sir. नेक्स्ट क्लास में भी हम लीनियर इक्वेशंस को अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स सिर्फ इंट्रो था, ओके। इसके बाद लीनियर इक्वेशंस को आप थोड़ा कुछ अपने बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे,
ठीक है, और अगले क्लास में फिर हम लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे Yes. और देन वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव बढ़ेंगे। करेंगे। क्लियर? Yes. Yes. तो आज के क्लास में कोई डाउट? No, sir.